तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार और S2 एड में। देखिए, इस वाली वीडियो में जो है करंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये घटना चक्र की जो है, ठीक है, करंट दृष्टि जो ईयरली आती है उसका कवरेज है। देखिए, नई वाली जो आई है जो 25 सितंबर 2024 तक जिसमें कवर किया गया है 1 सितंबर 2023 से, तो उसका है ये पूरा। ठीक है, तो ये आपको देखिए 70th BPSC और PCS 2024 और RO 2023 इन जो है तीनों वैकेंसीज में काफ़ी कारगर होगी। देखिए, ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के लिए जो है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट टू रिमेंबर वाला जो है पोर्शन कर रहे हैं, तो आइए ये देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इनिशिएटिव वॉज लॉन्च टू एम्पावर वुमेन एंड फाइट माल न्यूट्रिशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव। तो कह रहा है कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जिससे वुमेन की एम्पावरमेंट भी हुई है और माल न्यूट्रिशन फाइट करने में भी हेल्प हुआ है, और ये डेयरी कोऑपरेटिव के थ्रू लॉन्च हुआ है। तो वाइट रेवोल्यूशन 2.0 है ये। फिर देखिए, हु लॉन्च स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOP ऑन वाइट रेवोल्यूशन 2.0 एंड कोऑपरेशन एमोंग कोऑपरेटिव्स। तो कह रहा है कौन लॉन्च किया स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वाइट रेवोल्यूशन 2.0 में और कोऑपरेशन एमोंग कोऑपरेटिव में। देखिए, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है। ठीक है, फिर देखिए विच ग्लोबल इवेंट विल इंडिया होस्ट फ्रॉम 5th to 9th February 2025 टू बूस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए ग्लोबल इवेंट जो है इंडिया में होस्ट किया गया है 5th से लेकर 9th फरवरी 2025 तक। तो कौन लॉन्च करेगा? तो वेब समिट जो है वो करने वाली है। ठीक है, फिर देखिए हु लॉन्च्ड मार्गदर्शिका फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ 2 लाख न्यू एमपैक्स डेयरीज एंड फिशरीज कोऑपरेटिव। तो मार्गदर्शिका जो है कौन लॉन्च कर रहा है, किस चीज़ को? तो फॉर्मेशन और स्ट्रेंथ फॉर्मेशन करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए 2 लाख न्यू एमपैक्स और डेयरी फिशरीज कोऑपरेटिव। तो देखिए यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। फिर देखिए which scheme is designed to foster innovation, promote bio-entrepreneurship and strengthen India's position as a global leader in bio-manufacturing and biotechnology। तो कह रहा है देखिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है जिससे क्या है इनोवेशन को देखिए मदद मिलेगी, बायो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिलेगा और इंडिया की पोजीशन जो है ग्लोबल लीडर तरफ बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायोटेक्नोलॉजी में स्ट्रेंथन होगी। तो बायो राइड नाम है, ध्यान रखिएगा, बायो और RIDE कैपिटल में। फिर देखिए for improving the socio-economic condition of tribal community, which scheme was approved with total outlay of 79,157 करोड़। तो बताइए कि कौन सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की इम्प्रूव करने के लिए कौन सी स्कीम जो है लॉन्च की गई है जिसका बजट जो है 79,156 करोड़ था। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक, फिर देखिए विच सिटी विल होस्ट मॉडिफाइड 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कौन सा सिटी जो है वो 2006 का मॉडिफाइड कॉमनवेल्थ गेम्स जो है उसको जो है होस्ट करेगा। तो ग्लासगो देखिए करने वाला है। ठीक है, हाउ मैनी कंट्रीज एब्सटेन फ्रॉम UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन अर्जिंग इजराइल टू एंड इट्स ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीन टेरिटरीज। तो देखिए कितने देश जो थे वो UN जनरल असेंबली में जो है एब्सटेन कर लिए अपने आप को वोटिंग से, किस मैटर में? तो ये जो इजराइल का जो है एंड करने, अपना पैलेस्टीन टेरिटरीज का जो ऑक्यूपेशन है उसको एंड करने को लेकर जो रेजोल्यूशन था, तो 43 कंट्रीज ने एब्सटेन कर लिया। देखिए एब्सटेन करने का मतलब होता है कि वोट नहीं दिया, ना हाँ के तरफ ना के तरफ। ठीक है, फिर देखिए कैबिनेट अप्रूव्ड विच इंस्टीट्यूशन टू बी एस्टैब्लिश्ड फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी ऑनलाइन ऑफ IITs एंड IIMs। तो कह रहा है देखिए कैबिनेट ने किस इंस्टीट्यूट को जो है अप्रूव किया है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉस्मेटिक और एक्सटेंडेड रियलिटी को जो है इस्टेब्लिश करने के लिए। किसके लिए? तो IITs और IIMs में। तो देखिए नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ENCO। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। फिर देखिए क्या कह रहा है, फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट FIRA पोर्टल वॉज लॉन्च ड्यूरिंग। तो कब लॉन्च हुआ था? तो देखिए सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो थी 2024 की,
उस समय पे लॉन्च हुआ है। सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2024 वाज होस्टेड बाय, तो किसके द्वारा होस्ट किया गया था? FSSAI द्वारा देखिए किया गया है। अब FSSAI का जो है आप फुल फॉर्म कमेंट में लिख दीजिए। फिर हु हैज टेकन ओवर द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, तो नए जो है डायरेक्टर जनरल कौन बने नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के? तो देखिए अनुराग गर्ग जो है ये बने। फिर देखिए ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन हैज लॉन्च्ड विच न्यू फेलोशिप प्रोग्राम टू इनकरेज राइटिंग एंड क्रिएटिव टैलेंट, तो अब राइटिंग और क्रिएटिव टैलेंट के लिए जो है कौन सा जो है नई फेलोशिप प्रोग्राम जो है लॉन्च की गई है? किसको द्वारा? तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा। देखिए विकसित भारत फेलोशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। फिर ये क्या कह रहा है? विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड द डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड ओशियन एनर्जी एटलस फॉर इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स, तो देखिए कौन सा जो है इंस्टीट्यूट लॉन्च किया है एटलस? तो देखिए वो कौन लॉन्च किया था? इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनकोस जो है वो लॉन्च किया है। INCOIS, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह टू सपोर्ट इंडियाज ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर, तो देखिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है? यूनियन मिनिस्टर जो थे फिशरी के लिए, फिशरीज के जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजीव रंजन द्वारा, उनके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? किस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए? तो फिशरी सेक्टर का ऑर्नामेंटल को सपोर्ट करने के लिए, तो रंगीन मछली ऐप जो है लॉन्च किया गया है। लापता लेडीज बिकेम इंडियाज फर्स्ट एंट्री फॉर द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी एट द 97th अकेडमी अवार्ड ऑस्कर्स। इट वॉज डायरेक्टेड बाई, तो किसके द्वारा लापता लेडीज डायरेक्ट की गई थी? तो किरण राव के द्वारा देखिए डायरेक्ट किया गया है। फिर DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM फ्रॉम, तो देखिए कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR एट चंडीपुर उड़ीसा कोस्ट पे है, ये यहाँ से लॉन्च किया गया था। 5th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड एट, तो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था? तो रबकूट ट्रेनिंग एरिया सलाल में है, ओमान में है। देखिए सलाल के, ओमान के सलाल में है, ठीक है। फिर देखिए कह रहा है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मिशन मौसम टू इम्प्रूव एक्यूरेसी इन फोरकास्ट एंड नाउ कास्ट with the outlay of 2000 करोड़ फॉर द फर्स्ट फेज रनिंग अंटिल, तो देखिए कब तक रन होगा? तो मार्च 2026 तक ये जो है रन होगा। फिर कह रहा है विच स्कीम इज लॉन्च टू रिप्लेस FAME इंडिया फेज 2 टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, तो कौन सी स्कीम देखिए लॉन्च की गई है जो कि FAME को जो है रिप्लेस कर देगी फेज 2 को? तो देखिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट स्कीम नाम है इसका। तो देखिए PM ई ड्राइव इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म याद करना काफ़ी आसान है। लॉन्ग फॉर्म भी जो है एक दो बार आप पढ़ लीजिए। देखिए PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट स्कीम नाम है, ठीक है। फिर ये क्या करा है? विच एयरपोर्ट इज रैंक 24th प्लेस इन द लेटेस्ट रैंकिंग ऑफ द ग्लोबल मेगा हब एयरपोर्ट रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल एविएशन एनालिटिक्स फ्रॉम OAG, तो कौन सा एयरपोर्ट जो है 24वां रैंक पाया है? तो देखिए दिल्ली का जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये पाया है IGIA, इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या कह रहा है? विच कंट्री हैज साइंड एन MOU विथ इंडिया फॉर सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन ऑन September 9, 2024, तो देखिए कौन सी कंट्री जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए? तो UAE साइन किया है, ध्यान रखिएगा। फिर अब देखिए 45th चेस ओलंपियाड देखिए क्या कर रहा है? देखिए 45th चेस ओलंपियाड 2014 हैज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस, तो कहाँ पे हुआ है? तो बुडापेस्ट हंगरी में हुआ है। फिर विच टीम हैज वोन द गोल्ड मेडल्स इन ओपन एंड वुमेन कैटेगरी, तो कौन सी टीम जो है जीती थी? तो इंडिया जीती थी, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है हु आर द मेंबर ऑफ द इंडियन ओपन टीम, तो अब इंडियन ओपन टीम के कौन कौन मेंबर थे? तो देखिए गुकेश थे, फिर उसके बाद से प्रज्ञानंद भी थे, अर्जुन थे, उसके बाद देखिए विदित गुजराती देखने को मिल जाएंगे और हरि कृष्ण पेंतला भी देखने को मिल जाएंगे। और देखिए ये जो है कैप्टन
श्रीनाथ नारायण है, ठीक है। फिर देखिए हु वेयर द मेंबर ऑफ द इंडिया वुमेन टीम। अब इंडियन वुमेन टीम के देखिए कौन कौन है, तो देखिए हारिका द्रोणावली हैं, फिर वैशाली आर हैं, दिव्या देशमुख हैं, वंतिका अग्रवाल है और तानिया सचदेव है। अब कैप्टन देखिए अभिजीत कुंटे थे, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए विच टीम हैज वोन द गैप रिंडसवली ट्रॉफी फॉर बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस अक्रॉस ओपन एंड वुमेन कैटेगरी। तो इंडिया जीता है, ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है विच इंडियन शटलर हैज वोन शटलर हैज वोन बैक टू बैक टाइटल्स ऑफ बैडमिंटन टूर्नामेंट बेल्जियन इंटरनेशनल 2024 एंड पोलिस इंटरनेशनल 2004। तो देखिए अनमोल खरब जो है ये जीते हैं, देखिए तो ये भी इंडिया का है। फिर कह रहा है विच इंडियन बॉलर हैज टेकन मोस्ट 5 विकेट हॉल इन द टेस्ट क्रिकेट। तो कौन सबसे ज़्यादा टाइम लिया है, तो आर अश्विन देखिए लिए हैं, 37 बार लिए हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है देखिए विच एयरपोर्ट हैज वंस अगेन वोन द कोवेटेड टाइटल ऑफ बेस्ट एयरपोर्ट एट द इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स इट्स थर्ड कॉन्जिक्यूटिव विन। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है वो तीसरी बार जीता है, देखिए हैदराबाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये जीता है RGIA, ठीक है। फिर कह रहा है हु इंट्रोड्यूस द UPI सर्कल डेलीगेटेड पेमेंट्स फॉर सेकेंडरी यूजर्स। तो कौन देखिए इंट्रोड्यूस किया है, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने देखिए इसको किया है इंट्रोड्यूस। फिर देखिए इंडिया सेकेंड होम बिल्ट 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर बिकेम फुल्ली ऑपरेशनल विद द फुल कैपेसिटी एट। तो कहाँ पे देखिए हुआ है ये, तो कह रहा है देखिए ककरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन जो है KPS यहाँ पे हुआ है। फिर देखिए इन द ग्लोबल फाइनेंस बैंक सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 हु बिकेम द टॉप सेंट्रल बैंकर फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। तो कौन बना है देखिए, तो RBI गवर्नर शशिकांत दास बने, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इनॉग्रेटेड द 17th दिव्य कला मेला इन रायपुर। कहाँ पे किए, तो रायपुर में किए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर विच एयरपोर्ट इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। तो कौन सा एयरपोर्ट है जो पहला नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस पाया है, तो देखिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है न्यू दिल्ली का ये पाया। फिर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डेटा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI इन इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर डिक्लाइन बाई, तो किसके साथ कितना से डिक्लाइन की गई है, तो 30% से डिक्लाइन हो गया है, ठीक है। पैसे में देखें तो ये जो 5037.06 करोड़ लास्ट फिस्कल से जो है डिक्लाइन देखने को मिल जाता हमको। फिर देखिए वेयर द महाराष्ट्राज फर्स्ट स्कॉलर विलेज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय CM एकनाथ शिंदे। तो कहाँ पे देखिए फर्स्ट सोलर विलेज जो है किया गया है, तो देखिए मंचावाड़ी जो है, ठीक है, यहाँ पे किया मंचावाड़ी विलेज है जो देखिए पटन तालुका में है और ये जो है सतारा डिस्ट्रिक्ट में है महाराष्ट्र का, ये ध्यान रखेंगे। फिर क्या कह रहा है द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ, तो किसके साथ साइन किए हैं, तो चैम्बर ऑफ अकाउंट्स और रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान के साथ किए हैं, ठीक है। सॉरी, जो चैम्बर ऑफ अकाउंट्स है रिपब्लिक ऑफ उज्बेकिस्तान का उसके साथ किए हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA, तो कौन बना है, तो राजा रणधीर सिंह बने। फिर देखिए टू ऑफर ब्लॉकचेन एज अ सर्विस डिजाइन टू सपोर्ट वेरियस परमिशन ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन मिति हैज लॉन्च्ड। तो क्या मिति क्या लॉन्च किया था, देखिए विश्वस्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, ठीक है। फिर देखिए हु रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, तो कौन बना है, तो माइकल बार्नियर बने, ये ध्यान रखेंगे। फिर विच इंडियन सिटी इज लॉन्चिंग द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर एक्टिव मोबिलिटी ऑफ द इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISC सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन लैब IST लैब, तो बेंगलोर देखिए जो है लॉन्च किया। फिर देखिए विच कंट्री हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट एज द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर इन द वर्ल्ड रिलीजिंग 9.3 मिलियन टन्स एनुअली, तो कौन बना है, तो देखिए इंडिया बनी है, बहुत बुरी बात है लेकिन चलिए याद रखिएगा। फिर कह रहा है सेमीकॉन इंडिया 2024 was organized from 11 to 13 September 2024
विद द थीम शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। तो ये थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, ठीक है। और ये कहाँ पे था, तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्गेनाइज किया था, मतलब देखिए विच स्टेट पास्ड अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल 2024 फॉर स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट। तो कौन सा स्टेट पास किया, तो वेस्ट बंगाल पास किया है, ठीक है। फिर देखिए विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस एट यूएई। तो कौन सा पहला कैंपस अपना यूएई में देखिए ओपन किया, तो आईआईटी दिल्ली किया है, ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी टू सपोर्ट वेटरन्स एंड फैमिलीज। तो क्या नाम था देखिए प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट नमन नाम है, ये ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है हाउ मेनी न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वर एडेड एट द 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो कितनी जो है नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ऐड की गई है, देखिए 24 न्यू साइट्स को ऐड किया गया है। फिर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल एल्युमिनियम प्रोडक्शन। तो इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देखिए ये काफ़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है वेयर वॉज द राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 हेल्ड। तो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, तो भोपाल में देखिए हुआ था। फिर कह रहा विच न्यू सोलर स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय गोवा चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत। तो देखिए प्रमोद सावंत जो है गोवा चीफ मिनिस्टर के द्वारा कौन सी नई सोलर स्कीम लॉन्च की गई है, तो देखिए गोएम विनमूल्य विज ये विजन जो है ये लॉन्च किया गया। फिर कह रहा है हु चेयर द 9th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग। तो कौन चेयर किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं, ध्यान रखिएगा। फिर कह रहा है वेयर वॉज द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग 2024 हेल्ड। तो कहाँ हेल्ड हुआ था, तो टोक्यो में हेल्ड हुआ था। विच AI चैट बॉक्स वॉज लॉन्च बाई सेबी फॉर इन्वेस्टर्स। तो सेवा देखिए लॉन्च किया गया। फिर कह रहा है विच व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रिटेन इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो 8th पोजीशन इंडिया के ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। फिर देखिए क्या कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन WEF's 2024 ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। तो 39th पोजीशन है। फिर देखिए हु वाज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस वी वेंकैया एपिग्राफी अवार्ड। तो कौन किसको देखिए ऑनर किया गया है, तो वी वेद चलम जो है इनको किया गया है। फिर कह रहा है विच इंडियन ग्रुप कैप्टन वर सेलेक्टेड फॉर द एक्सियोम 4 मिशन टू द ISS। तो देखिए किस कौन सा ग्रुप कैप्टन है, तो देखिए शुभांशु शुक्ला जो है और जो प्रशांत बालकृष्णन नायर है, इनको जो है नायर जो है इनको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। देखिए इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर एक और वीडियो करेंगे उसमें भी देखिए कुछ कवर कर लेंगे, चूँकि काफ़ी बड़ा पोर्शन है। चलिए ठीक है, अभी यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।